हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो लेडी के अंदर एक ऐसी कंडीशन है जो कि अक्सर हॉस्पिटल में बहुत ही इमरजेंसी ट्रीट किया जाता है। इसे मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो वो जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं और कितने टाइप के होते हैं, सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो लेडीज प्रेग्नेंट है तो, और अगर वो स्टूडेंट है तो भी उसके लिए ये नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोलैप्स जो है, कभी भी अगर डिलीवरी के वक्त कोई लेडीज आती है तो ज्यादातर सुनने में आता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है। जैसा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कॉर्ड प्रोलैप्स का डेफिनेशन शो हो रहा है। कॉर्ड प्रोलैप्स हैज बीन डिफाइंड एज द डिसेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू द सर्विक्स alongside occult or part of presenting part in the presence of ruptured membrane। फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है बेबी डिलीवर होने से पहले कॉर्ड का यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का पहले ही डिलीवर हो जाना, या प्रेजेंटिंग पार्ट में बेबी का फीटल हेड ना होकर के कॉर्ड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स। अगर आम लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या करता है, वो मैटरनल पार्ट होता है और कुछ उसका पार्ट जो है वो फीटल पार्ट होता है। और मैटरनल पार्ट यानी प्लेसेंटा से एक कॉर्ड जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। वो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, बेबी तक न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई करती है। तो जो वो कॉर्ड है, कभी अगर बेबी के डिलीवर होने से पहले ही कॉर्ड जो है वो डिलीवर हो जाए, या एक तरीके से कॉर्ड जो है वो अपना स्थान जो है वो छोड़ दे, इससे क्या होगा कि जो बेबी को ऑक्सीजन मिल रहा था, जो बेबी को ब्लड मिल रहा था, जो बेबी को न्यूट्रिएंट मिल रहा था, वो अब मिलना बंद हो गया है। तो अगर यूट्रस के अंदर ऐसा हो जाए कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, या बोल सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, मतलब जो प्लेसेंटा है वो डिसेंट हो जाए, वो नीचे आ जाए, अपना स्थान जो है वो छोड़ दे, तो ये बेबी के लिए बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है यूट्रस के अंदर। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। तो आप डेफिनेशन में इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे टाइप शो हो रहे हैं, तो ये जो इमेज है उसके थ्रू आप देख के पता भी कर सकते हो कि कौन से टाइप के कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या सिचुएशन देखने को मिलता है। तो इसमें पहला जो टाइप आपको दिख रहा है वो है ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। ये ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, इस इमेज में जैसा कि आप देखो कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के हेड के बजाय अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट है। यानी कि एग्जामिनेशन, जब भी डॉक्टर वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट फिटल हेड ना मिल करके बल्कि अम्बिलिकल कॉर्ड मिलता है। तो वो जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं वो अपने फिंगर से जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो फील कर लेते हैं कि यहाँ बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड ना होकर के अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो इस टाइप का जो कॉर्ड प्लस देखा जाता है, एक तरीके का वो हाइड होता है, मतलब क्लियरली पता नहीं चलता कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हेड को घेरे हुए रहता है। तो इस टाइप के कॉर्ड प्रोलैप्स को हम बोलते हैं ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। एंड सेकेंड टाइप का जो आपको कॉर्ड प्रोलैप्स दिख रहा है वो है फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। ये फ्यूनिक प्रेजेंटेशन या कॉर्ड प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रेजेंटिंग पार्ट पूरा पूरा, अगर ऑस का डायमीटर अगर 6 to 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब फिटल के डिलीवर होने से पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड है जो डिलीवर हो जाएगी। तो इसके लिए इस तरीके का अगर कोई अम्बिलिकल कॉर्ड दिखता है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूनिक प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड जो है वो है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स में आप देख रहे होंगे कि पूरा पूरा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या किया है, बेबी के हेड से पहले ही डिलीवर हो रहा है, यानी कि वजाइना के थ्रू वो कॉर्ड जो है वो बाहर आ गया है। तो ऐसे टाइप का जो कंडीशन दिखता है मदर के अंदर उसे हम बोलते हैं ओवर टाइप कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इमेज के थ्रू आपको कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइप का तो पता चल ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी का, यानी कि किस रीजन से कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिलता है। फर्स्ट इटियोलॉजी जो है वो होता है प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड होता है प्री टर्म लेबर, थर्ड होता है मल्टीपल जेस्टेशनल प्रेगनेंसी। मतलब जब भी 2 से 3 या 3 से ज्यादा बेबी अगर ग्रोथ कर रहे होंगे यूट्रस के अंदर, तो उसे हम टर्म देते हैं मल्टीपल जेस्टेशन प्रेगनेंसी। तो ऐसे कंडीशन में भी कॉर्ड प्रोलैप्स देखा जाता है। एक इटियोलॉजी और है पॉलीहाइड्रोमनियास या एक्सेसिव अमनियोटिक फ्लूइड।
पॉलीहेड्रोमनियोस का मतलब होता है कि जिस फ्लूइड के अंदर बेबी रहता है और उसके सराउंडिंग जो है वो जो फ्लूइड पाया जाता है जिसे कि हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो गई हो तो ऐसे में क्या होता है, बेबी का कॉर्ड प्रोलैप्स देखा जाता है, यानी कि ये भी एक कंडीशन है जो कि कॉज कर सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स। एंड फिर लास्ट जो एक इटियोलॉजी होती है वो होती है माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस का मतलब होता है कि नॉर्मल जैसा यूट्रस के अंदर फीटस का पोजीशन होना चाहिए वैसे ना होकर के वो एबनॉर्मल हो या फिर माल पोजीशन हो, तो ऐसे में क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स होने का चांस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम क्या होता है, किस सिम्टम को देख के हमें ये पता चलता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है। तो फ्रेंड सबसे पहला सिम्टम है जो कि हमें सडनली देखने को मिलता है, तो वो होता है फीटल हार्ट रेट यानी कि FHR। फीटल हार्ट रेट बहुत ही तेजी से डिक्रीज होता मिलेगा जब भी लेडीज है, अगर वो हॉस्पिटल आती है, अगर वो कंप्लीट अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो उसका सबसे पहले CTG करते हैं, मतलब कार्डियोटोकोग्राफी किया जाता है। उसके थ्रू पता चलता है कि बेबी का हार्ट रेट यानी कि FHR जो है, फीटल हार्ट रेट, वो नॉर्मल है या कितना है। 110 से 160 के बीच में अगर हमें फीटल हार्ट रेट मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है। अगर 110 से नीचे जा रहा है, जैसे कि 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो उसे हम मानते हैं कि फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में है या फीटल का हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज जा रहा है। तो जैसा कि हम अपने अंदर कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, एडल्ट के अंदर बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ट्रेकिकार्डिया हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा हार्ट रेट जाता है तो हम बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया है, बहुत लो जा रहा है अगर हार्ट रेट तो हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया है। तो उसी तरीके से बच्चे के अंदर अगर 110 से नीचे अगर हार्ट रेट जाता है तो हम उसे किसी न किसी प्रॉब्लम में होने का एक संकेत मानते हैं। तो इसी तरीके से अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो सबसे पहले उसमें बेबी का हार्ट रेट जो है वो बहुत ही डिक्रीज जाएगा, यानी कि घटता हुआ जाएगा। तो ये सबसे पहला साइन होता है हार्ट रेट का। और ये देखते ही डॉक्टर सडनली प्लान कर लेते हैं कि उसको सिजेरियन डिलीवरी करनी है, नॉर्मल कंडक्ट नहीं कराना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें होता है कि बेबी की और मदर का दोनों का जान खतरे में ना जाए, उनको सेफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म सारी चीजें पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट ही इसका बहुत जो है डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट क्या होता है। अभी मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताऊंगी कि कभी भी एज अ स्टाफ या डॉक्टर जो है, अगर उनको कभी मिलता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज जा रहा है, तो इसमें इमीडिएटली क्या एक्शन लेना चाहिए और कैसे इसे बेबी को सेफ डिलीवर कराया जा सकता है और मदर को भी, उसकी भी जान को कोई खतरा ना हो, उसे सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्विक एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया गया है, जो कि अभी मैं आपको इमेज के थ्रू ही समझाऊंगी। तो कॉर्ड प्रोलैप्स के मैनेजमेंट के लिए CORD यानी कि कॉर्ड से ही हम याद करते हैं। जैसे है कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है, सी से होता है कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है वजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग के बाद हमें पता चलता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फील होता है, तो उसके बाद हम फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज जाता है यानी कि 110 से नीचे जाता है तो उस टाइम पे ओ ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प। ऑर्गेनाइज हेल्प का मतलब है कॉल फॉर हेल्प ऑब्स्टेट्रिशियन एंड मिडवाइफ, एनेस्थेटिक्स एंड प्री ऑपरेटिव टीम। जब भी हमें सी से हमने पढ़ा कंसीडर, तो जब भी हमने ये चेक किया वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू कि अम्बिलिकल कॉर्ड उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड है या कॉर्ड प्रोलैप्स है, तो हमें रेगुलर फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करनी है, हमें फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है। अगर 110 से नीचे फीटल हार्ट रेट जाता है तो वहां पे हमें क्विक एक्शन लेना है। ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प, ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ, एनेस्थेटिक्स एंड प्री ऑपरेटिव टीम वहां पे आएंगे। आर से होता है रिलीफ प्रेशर। तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को मैनुअली एलिवेट करना है प्रेजेंटिंग पार्ट को, वो भी किसी एक्सपर्ट हैंड के थ्रू, एंड इनकरेज करना है उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए, या हम दे सकते हैं उसे नी चेस्ट पोजीशन। तो आप देख पा रहे हो ये होता है नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में हम मदर को रखते हैं जिससे कि प्रेशर जो है वो नीचे के साइड प्रेशर ना होकर के बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो और कॉर्ड जो है वो वापस से पीछे जा सके, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो हेड हो सके। तो इसके लिए हम इस तरीके से पोजीशन जो आप अभी इस वक्त देख पा रहे हो नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, उसमें उसे हम फिल कर सकते हैं, या तो पेशेंट को कैथेटर के थ्रू वापस से हम डिस्टिल वाटर NS यूज कर सकते हैं कि उसका ब्लेडर जो है वो फुल हो जाए, या फिर हम उसे नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो प्रेशर है नीचे के साइड, डिसेंट जो प्रेशर है वो रिलीज हो सके और अम्बिलिकल कॉर्ड पीछे जा सके एंड प्रेजेंटिंग पार्ट फीटल हेड हो सके। एंड डी से हम पढ़ते हैं डिसीजन फॉर बर्थ। इतनी सारी कंडीशन देखने के बाद हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है, हमें पेशेंट को तुरंत ही सिजेरियन के लिए OT में शिफ्ट करना है और LSCS परफॉर्म करनी है, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को बर्थ कराना है। जितने जल्दी बेबी बर्थ हो जाएगा उस बेबी के लिए भी उतना ही हेल्दी है एंड उस मदर के लिए भी उतना ही हेल्दी है।
तो अगर हम सारे के सारे कॉर्ड प्रोलैप्स के मैनेजमेंट की बात करें तो उसका मैनेजमेंट यही है कि हम सब कुछ देखने के बाद, कंडीशन देखने के बाद हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करनी है। तो इस तरीके से तो हम जान सकते हैं कि कैसे कॉर्ड प्रोलैप्स को मैनेज किया जाता है, यानी इसका मैनेजमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं एक क्लासिफिकेशन के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये क्लासिफिकेशन के बेस पे मैं बताऊंगी तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इजी होगा कॉर्ड प्रोलैप्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन में देखिए, कॉर्ड प्रोलैप्स में आपके लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड आपको दिख रहा होगा बेबी लिविंग एंड डेथ एंड मैच्योरिटी ऑफ द बेबी एंड सर्वाइकल डायलेशन। तो अगर हमें कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन मिलती है तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि बेबी लाइव है या डेथ हो चुका है, एंड दूसरा ये कि जो मदर है उसका जेस्टेशनल एज कितना है, उससे हम पता चलेंगे कि बेबी की मेच्योरिटी कितनी है। एंड थर्ड जो डिपेंड करता है वो करता है कि सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है। अगर सर्विक्स का डायलेशन अच्छा है, यानी कि 8 to 9 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है, वहां पे कॉर्ड प्रोलैप्स देखा गया है, तो भी इतना सिजेरियन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे भी नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि असिस्ट वजानल डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि या तो हम वैक्यूम का यूज करते हैं या तो हम फॉर्सेप्स का यूज करके वजानल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं। तो ये तो थी कंडीशन, हमारी दो चीज पे डिपेंड करती है, एक तो बेबी लाइव है या डेथ हो चुका है, या उसकी मेच्योरिटी या उसका सर्विस का डायलेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेबी अगर लाइव है तो। जो आपके राइट साइड दिख रहा है बेबी अलाइव, इसमें एक तो हम करते हैं सिजेरियन सेक्शन, एक होता है इमीडिएट वजानल डिलीवरी, एंड होता है थर्ड इमीडिएट सेफ वजानल डिलीवरी। इमीडिएट सेफ वजानल डिलीवरी में भी हम देखते हैं कि हमें यूज करना है अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है, एंड जैसा मैंने बताया सर्विक्स डायलेशन भी 8 to 9 सेंटीमीटर है, तो वहां पे फॉर्सेप्स डिलीवरी एंड वेंटस डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सकती है। एंड अगर बेबी का पोजीशन ब्रीच पोजीशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर बेबी का पोजीशन ब्रीच पोजीशन है, ब्रीच एक्सट्रैक्शन कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इमीडिएट वजानल डिलीवरी। अगर हमें इमीडिएट वजानल डिलीवरी कंडक्ट करानी है तो फिल द ब्लेडर एंड पोजीशन टेंडलबर्ग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन। तो मैंने जैसा मैनेजमेंट में बताया था कि अगर इमीडिएट वजानल डिलीवरी करानी है तो उसके लिए हम कुछ पोजीशन दे के भी देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। तो उसमें हम या तो उसका ब्लेडर फिल कर सकते हैं, ब्लेडर फिल करने के लिए हमें एनएच या डिस्टिल वाटर का यूज करना है, वापस कैथेटर से हमें उसके ब्लेडर को फुल कर सकते हैं। टेंडर बर्ग पोजीशन भी दे सकते हैं, जिससे कि नीचे की तरफ प्रेशर ना लग के बल्कि प्रेशर जो है वो अपवर्ड जनरेट हो। इसके बाद अगर कॉर्ड पीछे चला जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट बेबी का हेड हो जाता है तो इसमें वजानल डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सकती है। और अगर फ्रेंड्स ये दोनों कंडीशन नहीं है, जैसे इमीडिएट वजानल डिलीवरी भी नहीं है, इमीडिएट सेफ वजानल डिलीवरी भी नहीं कर सकते, तो वहां पे एक हम ऑप्शन लेते हैं, वो होता है सिजेरियन सेक्शन की। वो तब करते हैं जब बेबी लाइव होता है बट उसकी जो सर्विस का डायलेशन है वो कंप्लीट नहीं है, ऑस जो है वो क्लोज है। तो ऐसे में फटाफट से डिलीवरी कंडक्ट करानी पड़ती है बेबी के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो वहां पे हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो सारी तीन कंडीशंस थे अगर बेबी यूट्रस के अंदर जिंदा है तो। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एक कंडीशन दी हुई है कि बेबी अगर डेथ कर चुका है तो, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स के बाद बेबी डेथ कर चुका है और कोई फीमेल तब आती है हॉस्पिटल जब यूट्रस के अंदर उसका बेबी डेथ कर चुका है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। हम सबसे पहले कंफर्म करते हैं कि बेबी लाइव है और डेथ हो चुका है, एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। देन हम ये वेट करते हैं कि खुद से अपने आप नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाए, और अगर नहीं होता तो वहां पे हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब कोई बेबी यूट्रस के अंदर डेथ कर चुका होता है और उसकी डिलीवरी करानी होती है, पर जो उसकी मेच्योरिटी है, यानी कि जो बेबी की मेच्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, 38 वीक या 40 वीक्स तक हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू जो फॉर्सेप्स को बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर इंटर किया जाता है और बेबी के हेड को कट करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं, एक तरीके से बेबी के हेड को फ्रैक्चर करके और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बेबी के हेड को फिर डिलीवर कर लेते हैं, क्योंकि अब तो बेबी डेथ कर चुका होता है। तो ये तरीका जो है वो डॉक्टर लेते हैं बेबी के हेड को डिलीवर करने के लिए। तो इस तरीके से वजाना डिलीवरी जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, क्योंकि अगर बेबी डेथ कर चुका होता है तो उसका सिजेरियन सेक्शन करके हार्म करना मदर को, ये कोई बेनिफिट नहीं है। तो वजाना डिलीवरी कराने के लिए या तो स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करते हैं या डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी जान लेते हैं डिटेल से, जो हमने एक क्लासिफिकेशन के तौर पे पढ़ा। अब कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट, तो उसमें था कि सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि अगर लेडीज जो है, अगर मदर हॉस्पिटल आई है तो उसका हम फीटल हार्ट रेट देखते हैं, एंड हमें पता चलता है कि बेबी जिंदा है या बेबी डेथ है। अगर बेबी लाइफ मिलता है तो हमें ये देखना रहता है कि उसकी मेच्योरिटी क्या है, यानी कि जेस्टेशनल एज क्या है। अगर जेस्टेशनल एज इतना है कि सिजेरियन सेक्शन करके या नॉर्मल डिलीवरी करके अगर डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सकती है तो बेबी इन्वॉल्वमेंट में आने के बाद भी जिंदा रह सकता है।
तो हम उसकी मेच्योरिटी देखेंगे। एंड सेकंड होता है कि सर्विस का डायलेशन, अगर वो कॉर्ड प्रोलैप्स के साथ आई भी है तो क्या पता सर्विस का डायलेशन फुल हो, और सर्विस का डायलेशन फुल होने के बाद हम उसे थोड़ा पोजीशन देके एंड नॉर्मल हम वेंटस या वैक्यूम डिलीवरी कहते हैं या फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं, वो कंडक्ट करा के हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स में भी। बट अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुका है, मेच्योरिटी इतनी है कि बेबी डिलीवर होने के बाद भी जिंदा रह सकता है, बट सर्विस का डायलेशन नहीं है, बिल्कुल ऑस जो है वो ओपन है, तो वहाँ पे सडनली हमें किसी नॉर्मल डिलीवरी का फिर वेट नहीं करना है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी का वेट नहीं करना है। वहाँ पे डॉक्टर जो है वो सर्जरी परफॉर्म करके बेबी को डिलीवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोलैप्स जो है वो अक्सर इमरजेंसी में देखा जाने वाला केस होता है। मतलब यहाँ पे क्विक एक्शन लेना पड़ता है डिलीवरी के लिए, फिटल हार्ट रेट सारी चीजें देखने के बाद। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी आज कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप भी अपने प्रेगनेंसी को लेकर अवेयर रहिए। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटीज लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, और सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए आपके डिलीवरी के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर नेक्स्ट मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी, और अपनी वीडियो जो है वो अपना टॉपिक आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।